नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? नमस्कार। केमिस्ट्री की क्लास हाईजैक कर ली। चलो भाई, आ जाओ। कोई नहीं, जीएस की बहुत क्लास होती है। पूरे दिन थोड़ी ना पढ़ना होता है यार। ठीक है, बीच में देखो, सबसे अच्छा सिलेक्शन पता कौन लेता है? पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सबसे अच्छा सिलेक्शन वो लेता है जो अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करना जानता है। होली की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां, क्लास कैंसिल की छुट्टियां, सैटरडे संडे की छुट्टियां, जो अपनी छुट्टियां यूटिलाइज करना जानता है वो सबसे जल्दी और सबसे बेहतरीन पोस्ट पे सिलेक्शन लेता है। बच्चे को ये लगता है कि कोचिंग लेने से सिलेक्शन होता है। कोचिंग लेने से आपकी नींव मजबूत होती है, बिल्डिंग आपको खड़ी करनी है। इसलिए मान लो सैटरडे संडे को कोई क्लास नहीं हुई तो पिछले 5 दिन का पूरा रिवाइज मार दो, बढ़िया से रिवाइज मार दो। होली की छुट्टियां आई, मान लो 1 वीक की होली की छुट्टियां हो गई। ठीक है, किसी टीचर की 5 दिन की होगी, किसी की 4 दिन की होगी, किसी की 2 दिन की होगी, क्योंकि टीचर अपने घर पे भी जाएंगे, कोई दूर से भी है तो ट्रेन की टिकट और बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो कोई टीचर 1 वीक से छुट्टी है तो उस पूरे वीक क्या करो? पिछले दिवाली पे लंबी छुट्टी हुई थी, होली पे लंबी छुट्टियां होती है, दिवाली से होली पूरा रिवाइज मार दो। छुट्टियां सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। सिर्फ इस बात पे फोकस मत किया करो क्लास होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए। नहीं। चलो, चलो। तो ये मैं आपको 3D में समझा रहा था और ये मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखा दिए थे। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। अभी मैंने एक कलर से पेंट किया था। ठीक है, बस इतना ही करवाया था कि एक कलर से पेंट हो। ठीक। उसके बाद उसके बाद मान लो बच्चे 3 कलर से पेंट आ जाए। ठीक, 3 कलर से पेंट आ जाए तो x centimeter cube is painted by red, green, black color from opposite side. Then it is cut into 1 centimeter small cube. Find the number of cube in which. अब की बार क्या किया? एक x सेंटीमीटर का घन किससे पेंट कर दिया? लाल से, हरे से और काले से। आपको सामने दिख भी होगा, लाल से, हरे से, काले से। लेकिन आपको 3 सरफेस दिख रहे होंगे। 3 सरफेस है, 3 इनके अपोजिट भी हैं। लाल सामने है तो लाल पीछे है, ग्रीन सामने है तो ग्रीन पीछे है, ब्लैक ऊपर है तो ब्लैक नीचे है। फ्रॉम अपोजिट साइड, विपरीत फलक की तरफ से। ठीक है, विपरीत सतह की तरफ से बोल सकते हैं हम, विपरीत दिशा की तरफ से बोल सकते हैं हम, विपरीत फलक की तरफ से बोल सकते हैं। सतह है, दिशा, फलक एक ही है। ठीक है, फलक भी सरफेस होता है, ये वो फलक नहीं है फलक तक चल साथ मेरे। ठीक है, चलो। तो फलक तक विपरीत फलक यानी कि सामने अगर रेड है तो पीछे रेड है, ऊपर अगर ब्लैक है तो नीचे ब्लैक है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर ग्रीन है तो राइट हैंड साइड ग्रीन है। जिस भी रूम में आप बैठे हो उस रूम में आप इमेजिन कर सकते हो कि आप ऐसे रूम में बैठे हो कि ऊपर ब्लैक, नीचे ब्लैक, सामने रेड, पीछे रेड, लेफ्ट ग्रीन, राइट में ग्रीन दीवार है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। उसके बाद 1 सेंटीमीटर छोटे घर में काट दिया जाता है। वैसे भी इस 1 सेंटीमीटर का यूटिलाइजेशन मैंने आपको बता भी दिया था कि अगर 2 सेंटीमीटर कट कर भी दिया तो क्या करेंगे? अगर 2 सेंटीमीटर में कट कर दिया तो क्या करेंगे? एक्स को 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 में कट कर दिया तो एक्स को 3 से डिवाइड कर देंगे। 4 में कट कर दिया तो एक्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डन है, क्लियर। उसके बाद क्या किया? उसके बाद एक सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर, 2 सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, 3 सरफेस पेंटेड बाय डिफरेंट कलर, और 0 सरफेस पेंटेड और नंबर ऑफ क्यूब। अब मुझे ये बताओ इसको, अब इसके फिर 5 फॉर्मूले आएंगे। अब 5 फॉर्मूले कितने रटोगे? मैंने आपको पहले ही कहा था फॉर्मूले बनाने सीखो। 1 सरफेस पेंटेड जो मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? बताओ सारे बच्चे, 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताया था? बताओ। Why most of PWD students are not eligible for group D vacancy? PWD students, रॉकी वर्मा, समझा नहीं मैं आपकी बात। PWD स्टूडेंट्स नहीं, फिजिकली हैंडीकैप PWD थोड़ी ना होता है। चलो सर, मैं न्यू हूं, मैं कौन से चैप्टर से स्टार्ट करूं? प्लीज रिप्लाई। आस्की कुमारी, आप
उस चैप्टर से शुरुआत करो जो सबसे पहले दे रखा है, सीक्वेंस वाइज चलो। चलो 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर बताया था। हाँ पीडब्ल्यूडी यही तो होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। बताओ, मैं तो यही कह रहा था, मैं हमारे जो डिपार्टमेंट में बोले पीडब्ल्यूडी वो थोड़ी ना होता, मगर हाँ यार वो थोड़ी ना होता है सर, वही होता है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। चलो ये मैं पता करके चेक करके फिर बताता हूँ आपको, ठीक है। वॉइस थोड़ी बढ़ा दो, यहाँ वॉइस नहीं है क्या? चलो शुरू करता हूँ, एक सेकेंड वॉइस देख लो। हेलो हेलो फुल तो है, हेलो हेलो हेलो। कीबोर्ड का है। एक सेकेंड भाई, इसमें साउंड कहाँ है? हेलो 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 हेलो। हेलो, अब देखो एक बार। हेलो, अब हो गया होगा। चलो देखो, मैंने आपको बताया था 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला वही रहेगा? अगर फॉर्मूला वही रहेगा तो फिर यूज क्या हुआ है भाई, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या हुआ? अगर यही रहेगा 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, तो रटो मत चीजों को, आप खुद समझो। भाई ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर क्या था? ये एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था एक सरफेस पे, है कि नहीं? एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक सरफेस पे था, ये बीच वाला जो पार्ट था वो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर था। यस और नो? बिल्कुल यही था एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर तो अभी भी रहेगा, यानी कि बदलाव होगा तो इस 6 में बदलाव होगा। अब देखो, पहले 6 सरफेस थे, तो सरफेस तो अभी भी 6 है, लेकिन रेड कलर के कितने हैं? लाल रंग के कितने हैं? भाई सामने लाल है तो पीछे लाल है, तो रेड कलर के 2 हैं। ग्रीन के पूछता तब भी यही बनता, क्योंकि ग्रीन के भी 2 ही हैं। ब्लैक के पूछता तब भी यही बनता, क्योंकि ब्लैक के भी 2 ही हैं। नया फॉर्मूला मत याद रखो, वही 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर याद रखो। वो कैसे बना था, फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट पिछली क्लास। ठीक है, पिछली क्लास देख के आओ। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 6 सरफेस थे। अब रेड कलर के कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था? टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला था 12 इंटू एक्स माइनस टू। ये एक्स माइनस टू क्या था? ये एक्स माइनस टू एजिज पर थे, एजिज पर, है ना? एजिज पर था एक्स माइनस टू यहां पर, तो एक्स माइनस टू तो अभी भी रहेगा, एक्स माइनस टू तो अभी भी रहेगा। 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? क्योंकि 12 एजेस थी। अब रेड और ग्रीन की कितनी एजेस है? भाई रेड और ग्रीन की कितनी एजेस है? रेड और ग्रीन की अब एजेस कितनी है? बताओ जल्दी से सोचो एक बार। ये टू वे कम्युनिकेशन होगा आज, तब मजा आएगा। रेड और ग्रीन की कितनी एजेस है? ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से, 8 से, 4 से, क्या बात है। बहुत बढ़िया, 4 से, 1 से, 2 से, 3 एजेस हैं, 8 से, 24 से, क्या बात है, गजब। 24 से कैसे? 12 तो टोटल एजेस हैं। रेड और ग्रीन की, रेड और ग्रीन की कितनी एजेस होंगी? प्रैक्टिकल समझो। देखो, रेड और ग्रीन की 4 एजेस होंगी। कैसे? देखो, रेड ग्रीन की एक एज तो ये रही,
दिख रही है ना आपको रेड ग्रीन की एक एज। अब यहां पीछे की तरफ ग्रीन है तो रेड ग्रीन की ये एज भी होगी दूसरी। यहां पीछे की तरफ रेड है तो रेड ग्रीन की एक एज ये भी होगी तीसरी। और रेड ग्रीन एक यहां से भी है क्योंकि ये रेड है ये ग्रीन है तो चौथी एज ये होगी। रेड ग्रीन की 4 एज। बॉक्स सर बॉक्स कोई भी होगा, कोई तो बॉक्स होगा सर, अरे कोई तो होगा बॉक्स। रेड और ग्रीन की 4 एज होंगी। एक और तरीका, टोटल 12 एज होती हैं। रेड ग्रीन की 4, ब्लैक ग्रीन की 4 और रेड ब्लैक की 4, टोटल 12 एजेस होगी। अब तो 4 समझ में आ गया। एक और तरीका, हमें रेड ग्रीन की चाहिए ब्लैक की नहीं चाहिए। रेड ग्रीन की चाहिए, रेड ग्रीन की चाहिए ब्लैक की नहीं चाहिए। रेड ग्रीन की चाहिए ब्लैक की नहीं चाहिए। तो ऊपर ब्लैक दिखाई दे रहा है और ऊपर की चारों एज भी ब्लैक के साथ दिखाई दे रही है तो ऊपर की चारों नहीं चाहिए। ऊपर की चारों नहीं चाहिए। नीचे भी ब्लैक है तो नीचे की भी चारों नहीं चाहिए। ऊपर की भी चारों नहीं चाहिए। नीचे की भी चारों नहीं चाहिए। 12 में से 8 नहीं चाहिए। 8 नहीं चाहिए तो 4 ही होगा। ठीक है, 12 में से 8 नहीं हो, वो गिफ्ट वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो ये बॉक्स है, ठीक है ना, ये बॉक्स है। तो देखो ऊपर जैसे ब्लैक है, ऊपर ब्लैक है तो इसकी जो चारों एज है ये नहीं चाहिए। 12 में से ये 4 नहीं चाहिए। और नीचे भी ब्लैक है तो ये भी चारों एज नहीं चाहिए। 8 में से सॉरी 12 में से ये 8 नहीं चाहिए। रेड ग्रीन चाहिए ना भाई, है ना। दूसरा देखो ये रेड ये ग्रीन, देखो ये रेड दिख रहा है ना, ये ग्रीन मान लो। रेड ग्रीन एक एज दिखाई दी, रेड ग्रीन एक एज। ऐसी रेड ग्रीन 2 एज, ऐसी रेड ग्रीन 3 एज और ऐसे रेड ग्रीन 4 एज। 4 एज होंगी। ऐसे ब्लैक ग्रीन भी 4 होंगी, ब्लैक रेड भी 4 होंगी। ये ऊपर ब्लैक था नीचे रेड था, ब्लैक रेड 1, ब्लैक रेड 2, ऐसे ब्लैक रेड 3, ऐसे ब्लैक रेड 4। किसी भी 2 कलर की 4 एज होंगी। ठीक है, क्या है सर इसमें, इस पे फोकस मत करो ना, क्या है। ठीक है, इसमें वो है जिसको आप करोड़पति अरबपति कई लाख करोड़पति बना चुके। जियो है भाई इसमें। ठीक है, अंबानी। ठीक है, चलो डन भाई। कैमरा का फोकस ही हिल रहा है, हिल क्यों रहा है, सही तो है, फोकस हिल रहा है। ऑटो फोकस है क्या, मैनुअल है। ठीक है, फोकस ओटीपी। ठीक है भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये याद रखना 4 से मल्टीप्लाई। डन। क्या 3 सरफेस पेंट में बदलाव होगा, नहीं होगा भाई, डिफरेंट कलर से होगा। 3 सरफेस पेंट 8 ही रहेंगे भाई, अलग अलग कलर ही तो होंगे। रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लैक। एक कॉर्नर पे एक ही तो बॉक्स होगा, ये एक कॉर्नर पे एक बॉक्स तो 8 कॉर्नर पे 8 बॉक्स। 0 सरफेस पेंटेड, 0 सरफेस पेंट x-2 का होल क्यूब, x-2 का होल क्यूब, वो वही रहेगा। अब एक बात बताओ यार, इस बॉक्स को बाहर से एक कलर से पेंट कर लो, चाहे 3 कलर से पेंट कर लो, चाहे 6 कलर से पेंट कर लो, 0 सरफेस पेंट तो इसके अंदर होते हैं ना, बॉक्स के अंदर होते हैं, तो उसमें थोड़ी ना बदलाव होगा। एक कलर से पेंट करोगे तब भी अंदर तो उतनी ही होंगी, 3 कलर से करोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, 6 कलर से करोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, बाहर किसी की फोटो बना दोगे तब भी अंदर उतनी होंगी, बाहर लिख दोगे सोनम गुप्ता बेवफा है तब भी अंदर उतनी ही रहेंगी यार। 0 सरफेस पेंट तो उतनी ही रहनी है, बाहर से पेंट हुआ है तो उतनी ही रहनी है, तो x-2 का होल क्यूब रहना है ना। नंबर ऑफ क्यूब, नंबर ऑफ क्यूब भी x क्यूब रहना है भाई। x क्यूब तो इस रूम इस
क्यूब के साइज के ऊपर डिपेंड करता था ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक कलर से पेंट था तो इतना बड़ा क्यूब था, और जैसे रेड ग्रीन ब्लैक से 3 कलर से पेंट हो गया ये फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है, कल तक पाकिस्तान अपना, पाकिस्तान तक पहुंच गया क्यूब, पूरा भारत भी पाकिस्तान भी सब, या फिर छोटा सा बन गया, ऐसा नहीं होगा ना। बॉक्स जितना है उतना है, ठीक है। अभी जो बॉक्स दिखाया था जैसे, वो बॉक्स जितना है उतना ही तो रहेगा, उसका साइज में थोड़ी ना बदलाव हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो थ्री सरफेस पेंट भी उतना ही रहना है, थ्री सरफेस पेंट उतना ही इसलिए रहना है। देखो आप ये एक कॉर्नर देखो, एक कॉर्नर पे बनता है थ्री सरफेस पेंट, तो एक कॉर्नर पे तो ये तीनों सेम कलर कर दो तब भी एक क्यूब बनेगी, अलग अलग कलर कर दिया तब भी एक क्यूब बनेगी, सारे अलग अलग कर दिए तब भी एक क्यूब बनेगी। दिख भी रहा है, ये रहा, ये जो क्यूब है ये, किस कलर से करूं, पिंक येलो ले लेता हूं, ठीक है। ये जो क्यूब है ये जो कॉर्नर का क्यूब है ये तो एक ही है। ये चाहे एक कलर से कर दिया मैंने येलो तब भी एक है, ये 3 कलर से है तब भी एक है, ये 3 कलर से अगर कर दूं तब भी एक ही है। तो एक कॉर्नर पे एक, 8 कॉर्नर पे 8, जीरो सरफेस पेंट। जीरो सरफेस पेंट इस क्यूब बॉक्स के अंदर होती थी, इस बॉक्स के अंदर जो होती थी वो जीरो सरफेस पेंट होती थी, यहां पर अंदर जो फिट है। अब ये बाहर से किसी कलर से पेंट हो, चाहे इस कलर से हो चाहे इस कलर से हो, अंदर थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। और नंबर क्यूब इस रूम, इस क्यूब का साइज के अकॉर्डिंग होता था। क्यूब का साइज 5 होता था 5 का क्यूब, 6 होता था 6 का क्यूब, 7 होता था 7 का क्यूब। तो अलग कलर से पेंट है तब भी इतना ही बड़ा बॉक्स होगा। इस रेड को मैं ब्लू पट्टी कर दूं तब भी इतना ही होगा, येलो पट्टी कर दूं तब भी इतना ही होगा। कलर चेंज से बॉक्स के साइज में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाली क्लास कैसे देखें, इससे पहले वाली क्लास, इससे पहले वाली क्लास में जाकर के देखें। क्लियर है, डन। बताओ भाई जल्दी बताओ, डन भाई, डन। चलो भाई आ जाओ, बताओ जल्दी से। 5 सेंटीमीटर क्यूब, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, 5 सेंटीमीटर घन है, अलग अलग कलर से पेंट है। वन सरफेस पेंटेड पूछा है, येलो कलर से पूछा है। तो वन सरफेस पेंटेड 2 × x - 2 का होल स्क्वायर, 2 × 5 में से 2 गए 3 का होल स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18, 18, डन। क्लियर है भाई, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। ठीक है रोकी वर्मा, मैं एक बार पता करता हूँ भाई।
6 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर कट है, अलग अलग कलर से पेंट है, 2 सरफेस पेंटेड पूछा है। आपको जो जो पढ़ना है ना उसी पे फोकस कर रहा हूँ। 6 सेंटीमीटर पढ़ना है, अलग अलग कलर पढ़ना है, कितने में कट किया वो पढ़ना है, क्योंकि वो डिवाइड होगा भाई। अगर ये 12 सेंटीमीटर का क्यूब होता है और 2 सेंटीमीटर कट कर देते हैं तो x चाहिए आता। ठीक है, उसके बाद 2 सरफेस पेंटेड पूछा है, अलग अलग कलर से पूछा है, तो 4 इंटू एक्स माइनस 2, तो 4 इंटू 6 माइनस 2, कुछ भी नहीं है। पहली क्लास अगर आप समझ गए तो आगे की क्लासेस कुछ भी नहीं है भाई, क्यूबॉइड तक कुछ भी नहीं है। देखना, क्यूब से ही हम क्यूबॉइड समझेंगे, क्यूब से ही हम अलग अलग कलर से पेंट करेंगे, उसको समझेंगे, कुछ भी नहीं है। 3 सरफेस पेंटेड, अब 3 सरफेस पेंटेड, बताओ इसका बताओ। सारे बच्चे महान होते हैं, रट्टाफिकेशन के पीछे भागे होते हैं और 3 सतह रंगी हुई का जवाब 8 जवाब दे रहे हैं, जो कि गलत है। सारे बच्चे 8 जवाब देते हैं, जो कि गलत है। तीन सतह रंगी हुई, 3 सतह रंगी हुई, कुछ इतने मान है 56 जवाब दे रहे हैं, 24 जवाब दे रहे हैं, वाह भाई वाह, 42 जवाब दे रहे हैं, गजब भाई गजब, क्लैपिंग आप लोगों के लिए। मिथुन कुमार, नवदीप, अमितेश कुमार, 3 बच्चे नोटिस हुए हैं। विभा, रोहिणी, बागड़ बिल्ला ये क्या नाम है यार, नवदीप, और सारे गलत सारे गलत सारे गलत। अरे मेरे भाई 0 आंसर होगा, बागड़ बिल्ला ही ठीक निकला तुमसे, तो 0 आंसर होगा। अब आप कहोगे ये क्या हो गया। अरे मेरे भाई बात को तो समझो। 7 सेंटीमीटर क्यूब इज पेंटेड बाय येलो ग्रीन ग्रे, येलो ग्रीन ग्रे फ्रॉम अपोजिट साइड। येलो पीले रंग से, हरे रंग से, ग्रे रंग से रंग दिया गया विपरीत फलक की तरफ से, फिर इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे गन में काट दिया गया। 3 सरफेस पेंटेड पूछता तो आंसर 8 होता। बाय येलो कलर पूछ लिया, एक कलर से 3 सतह रंगी हुई 3 कलर में हो ही नहीं सकता। 3 सतह रंगी हुई एक कलर से पेंट हो ही नहीं सकता। बात को समझो, रट्टाफिकेशन के पीछे मत भागो। देखो 3 सर्फ, रट्टाफिकेशन मत करो। देखो बॉक्स उठा के लाया हूं मैं, 3 सरफेस पेंटेड मिलता कहां पर है, कॉर्नर पर। कहां पर मिलता है, कॉर्नर पर। कहां मिलता है, कॉर्नर पर। अब एक बात बताओ, कॉर्नर पर मिलता है, जब अलग अलग रंग से पेंट कर दिया कि कौन सा है, येलो ग्रीन ग्रे, यहां येलो कर दिया, यहां ग्रीन कर दिया, यहां ग्रे कर दिया, तो कॉर्नर पे तो येलो ग्रीन ग्रे तीनों कलर को मिला करके मिलेगा ना, एक कलर से तो हो ही नहीं सकता। 3 सरफेस पेंटेड जो होता है वो कॉर्नर पर होता है। जब अलग अलग रंग से रंग दिया, जब अलग अलग रंग से रंग दिया, ये येलो कलर है, मान लिया ऊपर येलो है, ये ग्रीन है और ये ग्रे है। जब तीनों सरफेस बड़े क्यूब के अलग अलग रंग से होंगे तो कॉर्नर पे भी तो अलग अलग रंग से होंगे। रटो मत। उसने पूछा 3 सतह रंगी हुई येलो रंग से, पीले रंग से। पीले रंग से तो तब होगा, ये भी येलो, ये भी येलो, ये भी येलो, तीनों सरफेस येलो और उनके अपोजिट भी येलो, पूरी क्यूब ही येलो, तो क्वेश्चन ही गलत है। इसी में पूछता 3 सरफेस पेंटेड, अकेला पूछ लेता या तो, या फिर मेंशन कर देता
बाय डिफरेंट कलर, अलग अलग रंग से, अलग अलग रंग से, तो आंसर 8 होता। 12, 56, 44, 42 पता नहीं कहां से ले आए। पीले रंग से पॉसिबल ही नहीं है। यहां भी पीला, यहां भी पीला, यहां भी पीला, यानी कि पूरा सरफेस पीला, फिर अपोजिट सरफेस भी पीला, पूरी क्यूब भी पीली, तो फिर अलग अलग रंग से कलर कैसे हुआ? ठीक है, डन। जानबूझ के मैंने खेल खेला था इस क्वेश्चन में। मुझे पता था 3 सरफेस पेंट तो सारे 8 जवाब दे देंगे। मैंने खुद ये क्वेश्चन जब टाइपिस्ट टाइप कर रहा था तो उसने 3 सरफेस पेंट बोला और मैंने कहा इसके आगे कोई भी एक कलर लगा दो, सारे बच्चे खत्म हो जाएंगे। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट बताओ। 0 सरफेस पेंट, रीडिंग मिस्टेक। 2 कलर से पूछा, 2 सरफेस पेंट पूछा होता तो भी अलग अलग कलर से ही होंगे 2 सरफेस पेंट भी भाई। करो भाई। हो गया। 0 सरफेस पेंट पूछा तो x-2 का होल क्यूब, वही फॉर्मूला। x कितना है? 4, 4 में से 2 गए 2, 2 का क्यूब 8 आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्यूब, घनों की संख्या 6 का क्यूब। अब एक गलती करोगे, टेंशन ना लो, मैं बहुत सोच समझ के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। करोगे गलती, टेंशन ना लो। करो। कुछ भाग तो पीला रंग से रंगा जा सकता है, एक सरफेस ही तो रंगा जा सकता है। 3 सरफेस पेंट कैसे हो जाएगा फिर? ठीक है राहुल यादव, पता करता हूं। 1 सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला मैंने आपको जरूर 3 कलर में ये बताया था, है ना? बताया था, यही बताया था। 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही बताया था, है ना? और यही बताया था तो ये क्वेश्चन कराया है ना? लेकिन एक बात समझो, मैंने जब ये फॉर्मूला बताया, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया बताओ? क्योंकि रेड कलर के 2 हैं। किसके 2 हैं? रेड के। अगर ग्रीन के पूछता तब भी 2 से मल्टीप्लाई करता, अगर ब्लैक के पूछता तब भी 2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन अगर किसी कलर से पूछता तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करता। कलर से पूछता तभी तो 2 से मल्टीप्लाई करता। लेकिन अगर सिंपल 1 सरफेस पेंटेड पूछा है, एक सतह रंगी हुई, तो 1 सरफेस पेंटेड तो बीच में ही मिलते हैं, इसको कोई मना नहीं कर रहा कि 1 सरफेस पेंटेड कहां पर मिलते हैं, बीच में ही मिलते हैं। लेकिन सरफेस के बीच में ही मिलते हैं, पिछले क्लास में समझाया था। लेकिन जब तक कलर मेंशन नहीं है तब तक फॉर्मूला वही रहेगा। वही कौन सा? 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। और अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसमें कलर मेंशन नहीं है,
वन सरफेस पेंटेड कौन से कलर का, कलर मेंशन नहीं है तो फॉर्मूला वही बेसिक वाला रहेगा, 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर वन सरफेस पेंटेड में कभी नहीं बदलता। 6 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक सतह रंगी हुई, केवल एक सतह ही है और ओनली वन सरफेस है ये, केवल एक सतह ही रंगी हुई है, एक सतह रंगी हुई, कलर मेंशन है ही नहीं। कलर मेंशन नहीं है तो 6 इंटू 5 माइनस टू का होल स्क्वायर, 6 इंटू 9 6 54, 54 इज द राइट आंसर। 54 सही जवाब है। जल्दी जल्दी में अगर कलर मेंशन नहीं है, मान लो 2 इंटू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कर देते तो 2 इंटू 5 माइनस 2 के 3, 3 का स्क्वायर 9, 18। तो आप सोचते कि 18 येलो कलर के होंगे, है ना, और 18 ऑरेंज कलर के होंगे और 18 ब्लू कलर के होंगे। 18 या 54, 54, 18 येलो, 18 ऑरेंज, 18 ब्लू। क्लियर है? 18 या 54। डन भाई, करो। कलर मेंशन नहीं है तब तक फॉर्मूला वही रहेगा। आ जाओ। इसमें भी कलर मेंशन नहीं है भाई, तो फॉर्मूला वही रहेगा। वही कौन सा? 12 इंटू एक्स माइनस टू, 12 इंटू 4, 48 इज द राइट आंसर। 16 व्हाइट रेड के, 16 रेड ऑरेंज के और 16 व्हाइट ऑरेंज के, 16 × 48। ठीक है, फॉर्मूला कब बदलता है? जब कलर मेंशन ना हो। तो मैंने एक कलर से पेंट करना सिखाया आपको, मैंने 3 कलर से पेंट करना सिखाया। अब फॉर्मूला आप खुद बनाओगे। मान लो 2 कलर से पेंट हो, 2 कलर से पेंट हो, टॉप एंड बॉटम बाय रेड कलर और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से पेंट हो। टॉप और बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से पेंट हो। अब इस तरीके से पेंट हो गया कि टॉप और बॉटम रेड कलर से है, ठीक है, जैसे इस बॉक्स में मैं समझा रहा हूँ कि ऊपरी हिस्सा ये रेड है, निचला हिस्सा ये रेड है और बाकी की ये चारों दीवारें, ये दीवार ग्रीन है, ये दीवार ग्रीन है, ये भी दीवार ग्रीन है और ये भी दीवार ग्रीन है। टॉप रेड है, बॉटम रेड है, बाकी चारों दीवारें ग्रीन कलर से है। तो अगर ऐसा है तो फॉर्मूले आप बताओ मुझे कि अब ऐसा हुआ कि x सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको इस तरीके से पेंट कर दिया, टॉप और बॉटम रेड कलर से और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर से। फिर इसको 1 सेंटीमीटर छोटे घर में काट दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इन विच, पहला, वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर। कौन कौन बना पाएगा? सर ये 12 कैसे लिया समझ नहीं आया। अंजलि ये 12 कैसे लिया, ये पिछली क्लास में समझाया था। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 12 कैसे लिया तो ये पिछली क्लास में समझाया था, क्योंकि एजेस 12 होती हैं और 2 सरफेस पेंटेड एजेस पर बनता है। 2 सरफेस पेंटेड का पिछली क्लास में फॉर्मूला बताया था, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो ये क्लास ना देखे। चलो, वन सरफेस पेंटेड बाय रेड कलर, एक सतह रंगी हुई लाल रंग से,
जब भी वन सरफेस पेंटेड की बात होती है तो x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। जब भी वन सरफेस पेंट की बात होती है x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। वन सरफेस मतलब x माइनस टू का होल स्क्वायर। जब भी एक सतह की रंग की बात होती है x माइनस टू का होल स्क्वायर होता है। जब भी टू सरफेस पेंट की बात होती है तो दो सतह रंगी हुई की बात होती है तो x माइनस टू होता है। जब भी टू सरफेस पेंट की बात होती है हमेशा x माइनस टू होता है। जब भी टू सरफेस पेंट की बात होती है हमेशा x माइनस टू होता है। ठीक है। वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, एक सतह रंगी हुई, x माइनस टू का होल स्क्वायर। शुरुआत जब मैंने क्यूब की थी उस वक्त मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था। यस और नो? बिल्कुल। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि रेड ऊपर है तो रेड नीचे है। अब इस तरीके से पेंट हुआ कि टॉप और बॉटम रेड, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन। तो रेड कलर की कितने सरफेस है? टॉप और बॉटम रेड, दो सरफेस है। टॉप और बॉटम रेड, तो दो सरफेस है, तो 2 से मल्टीप्लाई। बाकी की चारों दीवारें ग्रीन, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन, तो 4 से मल्टीप्लाई। मैंने आपको कहा नहीं था फॉर्मूले कितने रटोगे यार, फॉर्मूले बनाने सीखो, अपने आप हो गया है? ठीक है। टॉप और बॉटम रेड कलर, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन कलर। ठीक है, डन भाई। टू सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर से पेंट हुई। रेड और ग्रीन कलर से पेंट हुई। तो दो सरफेस पेंटेड बाय रेड एंड ग्रीन, रेड और ग्रीन कलर से। तो रेड और ग्रीन की एजेस कितनी होंगी ये देखना होगा। सारा खेल एजेस का है। टू सरफेस पेंटेड कहां बनता है? एजेस पर। टू सरफेस पेंटेड कहां बनता है? एजेस पर। बनता है या नहीं? बिल्कुल बनता है। टॉप एंड बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन। बॉक्स में ही समझाता हूं। देखो, टॉप और बॉटम रेड कलर से, बाकी की चारों दीवारें ग्रीन की। तो टॉप रेड है, चारों दीवारें ग्रीन है, तो ऊपर की चारों एज रेड और ग्रीन होंगी, यस और नो? बिल्कुल होंगी। ऊपर की चारों एज रेड और ग्रीन होंगी, नीचे की भी चारों एज रेड और ग्रीन होंगी। रेड और ग्रीन की 8 एज होंगी। ये किस किस को समझ में नहीं आया? यस और नो? किस किस को नहीं आया? देखो, हाँ लाइव चल रहा है। देखो, टॉप और बॉटम रेड से और बाकी की चारों दीवारें ग्रीन का। चलो, अब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ये पट्टी डार्क कर देता हूं। अब आई थिंक समझ में आ जाए। देखो, चारों दीवारें ग्रीन है भाई। अब अगर चारों दीवारें ग्रीन है, समझ में आएगा, टेंशन ना लो। मैं जब तक हूं तब तक समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है ना?
रेड और ग्रीन की, देखो ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है ना, इसके पीछे भी ग्रीन है, इसके पीछे भी ग्रीन है, नीचे रेड है, याद रखना। तो देखो ये एज किससे बनेगी, रेड और ग्रीन से, रेड ग्रीन एक एज, रेड ग्रीन एक एज बनी, रेड ग्रीन दूसरी एज बनी, ये वाली एज, ये वाली रेड ग्रीन बनी, ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, क्योंकि पीछे ग्रीन है ऊपर रेड है, पीछे ग्रीन है ऊपर रेड है, और ये वाली एज भी रेड ग्रीन बनी, ये रेड ये ग्रीन। यही तो मैं बॉक्स में समझाना चाह रहा था। ये देखो ये चारों एज नहीं बन जाएंगी, यहां रेड है, ये ग्रीन है, मान लो ये रेड है ये ग्रीन है, तो रेड ग्रीन एक एज, रेड ग्रीन दो एज, रेड ग्रीन तीन एज, रेड ग्रीन चार एज। तो ऊपर की चारों एज रेड ग्रीन होंगी, नीचे की चारों एज भी रेड ग्रीन होंगी। जब ऊपर की बन गई तो नीचे की भी तो वैसी ही बनेंगी भाई, थोड़ा 3D इमेजिनेशन करना होगा। ठीक है, रेड ग्रीन की चार एज ऊपर, रेड ग्रीन की चार एज नीचे, 8 एज होगी। ग्रीन ग्रीन की चार एज होंगी, ग्रीन ग्रीन की चार एज होंगी। एज एज पूछा किनारे, देखो ग्रीन ग्रीन का एक एज, भाई ये ग्रीन ये ग्रीन 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 मिल करके एक एज होगी ना। बच्चा पता क्या सोचता है, यहां भी ग्रीन यहां भी ग्रीन तो दो हो गए, अरे सरफेस दो हैं, ग्रीन ग्रीन की एज तो एक ही है, ग्रीन ग्रीन एक एज, ग्रीन ग्रीन दो एज, ग्रीन ग्रीन तीन एज, और ग्रीन ग्रीन चार एज। एडजेसेंट साइड पे सेम कलर हो तो एक ही एज तो बनती है। देखो जैसे ये रेड रेड है एडजेसेंट साइड पे, तो एज तो एक ही है ना, एक किनारा तो एक ही है, ये रेड एक किनारा बना, एज तो एक ही बनी ना। यही चीज ग्रीन ग्रीन होती, ये ग्रीन एक एज बनी ना, एक एज, ये आर जो लिख रखा है एक एज, ग्रीन ग्रीन दूसरी एज, ग्रीन ग्रीन तीसरी एज, तीसरी एज, और ग्रीन ग्रीन चौथी एज। अब तो समझ में आ गया होगा अब, ठीक है। 8 और 4 12 एज होती हैं, रेड रेड की कोई एज बनेगी नहीं, जीरो, रेड रेड की कोई एज ही नहीं बनेगी। भाई रेड रेड की एज तो तब बनेगी जब एडजेसेंट साइड पे रेड हो, यहां रेड है, यहां भी रेड होता, एडजेसेंट साइड पे रेड होता, तो रेड रेड की एज बनती। रेड रेड तो टॉप और बॉटम है, अलग अलग सरफेस है, छत सोचो अब जिस रूम में बैठे हो वो छत रेड है और नीचे फर्श रेड है, कोई एज बना सकती है छत और फर्श? एज बनाती है दो दीवारें मिलके, दो दीवारें मिलके एज बनाती हैं। ये दो दीवार बनी मिली तो एक एज बनी, छत और फर्श मिला दिया तो कमरा खत्म, आप भी खत्म, सब खत्म, सब। क्लियर है? क्लियर भाई? तो टू सरफेस पेंट रेड कलर से जीरो, तो रटो मत, समझो। हाँ, इस पे ये ध्यान रखना होगा फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करना है, क्योंकि ये ध्यान रखना होगा पूछा कौन सा है। वन सरफेस पेंट एक इस कलर से भी पूछ सकता है, वन सरफेस इस कलर से पूछ सकता है, तो ये देखना होगा क्वेश्चन में कि मान लो उस कलर से पूछा तो उसकी सरफेस कितनी है, इस कलर से पूछा उसकी सरफेस कितनी है, ये ध्यान रखना होगा। मैं आपसे पूछ के देखता हूं, रखोगे ध्यान? ऐसे टू सरफेस पेंट बताओ एक बार। बताओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ।
हो गया? आ जाओ, देखो भाई, रटो वटो मत नहीं यार। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, 1 सेंटीमीटर में कट है, तो x तो हो गया 5, ये तो पता चल गया भाई कि x 5 हो गया। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, वन सरफेस पेंटेड। जैसे ही वन सरफेस पेंटेड पूछे ना, आपका दिमाग x-2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए। x-2 का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए जैसे वन सरफेस पूछे। अब ध्यान से सुनो, रटो मत, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं, मुझे खुद याद नहीं है, सच बताओ, है ना। मैं आपके सामने बनाऊंगा, मुझे याद नहीं है वैसे, मेरे को 13 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो दिमाग में अपने आप फिट हो गई चीजें। बट मैं एज ए स्टूडेंट बात कर रहा हूं, मैं भूल गया, सब भूल गया, ब्लैंक एज ए स्टूडेंट। वन सरफेस पेंटेड मेरे गुरुजी ने बताया था x-2 का होल स्क्वायर होता है। फिर ब्लू कलर से पूछा है, अब मैं देखूंगा ब्लू कलर के कितने सरफेस बनेंगे, उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे गुरुजी ने बताया था। ब्लू कलर कहां है, टॉप बॉटम ब्लू कलर से है, ऊपरी और निचला भाग नीले रंग से है। नीले रंग से पूछा है, ऊपर है नीला, इस रूम में मैं देख रहा हूं ऊपर है, इस रूम में नीचे है नीला, ऊपर है नीचे है, बाकी की चारों दीवारें जो हैं वो सफेद हैं, ऊपर नीला नीचे नीला, नीले हैं दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, ऐसे सोचो। तो 2 इंटू 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। क्लियर है भाई रितेश कुमार? इसका सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना, आपके डेटा का सॉल्यूशन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, x अगर ये 10 सेंटीमीटर होता और 2 सेंटीमीटर में कट करता, तो पहला काम x वही करता, 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर? चलो बताओ, बताओ आप लोग जल्दी बताओ। हो गया? चलो देखो, सबसे पहले तो वही करेंगे, 12 सेंटीमीटर का क्यूब है, 2 सेंटीमीटर के छोटे घन में काट दिया, तो x निकालेंगे, 12 डिवाइड बाय 2 6, ये तो हो गया x। अब क्या पूछा है, सबसे पहले पूछा है खोजे जिसमें काले रंग से एक सतह रंगी हुई, वन सरफेस पेंटेड, एक सतह रंगी हुई, और सिर्फ एक ही सतह रंगी हुई, बाकी अनपेंट है, ये भी ध्यान रखना, बाकी अनपेंट है, एक ही सरफेस पेंट है। जैसे वन सरफेस पेंट पूछा, x-2 का होल स्क्वायर, जैसे x-2 का होल स्क्वायर आया, अब किस रंग से, काले रंग से, ब्लैक कलर से, और काले रंग के कितने सरफेस हैं यहां देखेंगे, 4 साइड आर पेंटेड बाय ब्लैक कलर। काले रंग से कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं काले रंग से, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 भुजाएं। अगर येलो से पूछता तो 2 से करता, क्योंकि येलो के 2 हैं, ब्लैक के 4 हैं,
तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 चौक 16, चौके 64, 64 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ओनली ब्लू नहीं है, वो अंडरस्टूड है भाई, ये अंडरस्टूड है कि ओनली ब्लू ही है और एक सरफेस पेंट ही है। ठीक है, यही पूछता है, ऐसे ही पूछता है। नीले रंग से है और वो एक ही सतह है, बाकी अनपेंट है। ऑल 5 आर अनपेंट। ठीक है, करो। अब 2 सरफेस पेंट पूछ लिया। सबसे पहले तो x निकाल लो। 18 सेंटीमीटर का क्यूब है, 3 सेंटीमीटर कट किया तो x 6 आ गया। अब 2 सरफेस पेंट पूछा, तो 2 मतलब ओनली 2 सरफेस, बाकी अनपेंट है। 2 सरफेस। देन हाउ मेनी एज फॉर रेड कलर? रेड कलर की कोई एज ही नहीं होगी नागाश्री। रेड ऊपर रेड नीचे रेड, तो बाकी चारों दीवारें ग्रीन है, रेड रेड की एज कैसे होंगी? होगी ही नहीं, 0 होंगी। अब देखो, 2 सरफेस पेंट जब भी बात होगी तो x माइनस 2 होगी। पिंक एंड ब्लू की पूछिए, पिंक एंड ब्लू दोनों कलर मेंशन है, तो 4 एज ऊपर है 4 एज नीचे है। जब दोनों कलर मेंशन कर दे तो 8 से मल्टीप्लाई, और एडजेसेंट साइड वाले कलर मेंशन कर दे तो 4 से मल्टीप्लाई, और अपोजिट साइड वाले कलर मेंशन कर दे तो 0। दोनों कलर से पूछा है। 8 इंटू 6 में से 2 गए 4, 8 चौक 32 आंसर होगा। 8 चौक 32 आंसर होगा। क्लियर है भाई? डन। हो गया? चलो ये बताओ, करो। शुभम कह रहा है प्रीवियस ईयर क्यों नहीं करा रहे? मैं आपको ऐसा करा रहा हूं, जो पिछले 20 साल और अगले 20 साल, जो पिछले 20 साल और अगले 20 साल में कुछ भी आ जाए, मैं आपको वो करा रहा हूं। और आप पढ़े हो 2023 के क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन के पीछे। अरे भाई हर क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं, सोचो। हम्म? देखो मेन ये है, ये 2 कलर से पेंट में ये 5 क्वेश्चन बनते हैं। क्या ये 5 क्वेश्चन नहीं लिए मैंने? इससे बाहर आएगा कहां से जब 5 ले लिए तो? प्रीवियस ईयर के पीछे मत भागो, कंसेप्ट के पीछे भागो। प्रीवियस ईयर झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे कि भाई तूने तो मेरे को कर रखा है, इसलिए तो मेरे स्टूडेंट के 50 में से 50 आते हैं। 28 सेंटीमीटर का क्यूब है, 4 सेंटीमीटर में कट आपकी बार 4 सेंटीमीटर, तो x हो गया 28 डिवाइड बाय 4, 7। अब क्या पूछा है? 2 सरफेस पेंटेड। जैसे 2 सरफेस पेंट पूछा x माइनस 2 होगा, जैसे 2 सरफेस पेंट पूछा x माइनस 2 होगा, है ना? x माइनस 2 होगा। अब सिंपल सा एक फंडा है, यहां हम कितने से मल्टीप्लाई करें? पूछा किससे है? ऑरेंज से, केसरिया रंग से, नारंगी रंग से, और नारंगी रंग चारों भुजाओं पर है। और जब चारों भुजाओं पर है तो एज भी 4 ही बनाएंगे। ये समझाया था ना, यहाँ रेड तो एज तो एक ही बनाई ना। तो ऐसी 1 होंगी, ऐसी 2 होंगी, ऐसी 3 होंगी, और ऐसी 4 एज होंगी, तो एज भी 4 ही बनाएंगे। चारों भुजाओं पर रंग है तो 4 ही एज बनेगी। 4 इंटू 7 में से 2 गए 5, 5 चौक 20। क्लियर है? डन। डन। और इसी क्वेश्चन में वो पीले रंग से पूछ लेता, येलो रंग से पूछ लेता, बाय येलो, पीले रंग से।
हो गया। अब भाई पीले रंग से टॉप और बॉटम है, टॉप और बॉटम पीला रंग है, टॉप और बॉटम पीला रंग है, तो एजेस बनाएंगे ही नहीं, एजेस बनाएंगे नहीं तो जीरो, खत्म। क्लियर है, डन। अब उसके बाद ये टाइप खत्म हुई, इसके बाद की जो टाइप है वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है भाई, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल भाई।